नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। मध्य प्रदेश के दतिया से आई ये खबर सिर्फ एक बच्चे की मौत की कहानी नहीं है। ये खबर सिस्टम की लापरवाही, इलाज पर उठते सवाल और उस भरोसे के टूटने की कहानी है जिस भरोसे पर एक आम आदमी अस्पताल जाता है। सोचिए, एक 6 साल का मासूम बच्चा कुत्ते के काटने के बाद समय पर अस्पताल पहुंचाया गया। एंटी रेबीज वैक्सीन लगी, 3 डोज पूरी हो चुकी थी और फिर भी उस बच्चे की मौत हो जाती है। सवाल सीधा है, अगर वैक्सीन के बाद भी मौत हो जाए तो आम आदमी किस पर भरोसा करे। दतिया के सपा पहाड़ इलाके में रहने वाले अशोक प्रजापति का बेटा हंस 13 जनवरी को गली के कुत्ते ने काट लिया। परिजन घबराए नहीं, दौड़ भाग नहीं की, सीधे जिला अस्पताल पहुंचे। यानी जो एक जागरूक परिवार को करना चाहिए वो सब किया। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज किया, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई, तय प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे की 2 डोज भी समय पर लगाई गई। सब कुछ किताब के मुताबिक। लेकिन 6 फरवरी को अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। डर, बेचैनी, अजीब व्यवहार। डॉक्टरों को शक हुआ ये तो रेबीज के लक्षण हैं। अब यहाँ रुककर एक सवाल पूछना जरूरी है, अगर 3 डोज के बाद भी रेबीज के लक्षण दिखते हैं तो फिर इलाज में कमी कहाँ रह गई। बच्चे को आनंद फानन में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिजन उम्मीद लेकर पहुंचे कि शायद अब जान बच जाए, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया अब इलाज से कोई फायदा नहीं और आखिरकार उस 6 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। अब सवाल सिर्फ मौत का नहीं, सवाल वैक्सीन का है, सवाल इलाज का है, सवाल जवाबदेही का है। परिजनों ने वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है। मांग सिर्फ एक है, जांच हो, सच सामने आए, क्योंकि अगर वैक्सीन खराब थी तो ये सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं है, ये उन सैकड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है जो हर रोज सरकारी अस्पतालों में यही वैक्सीन लगवा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन भी अब बैकफुट पर है। मामले को गंभीर बताते हुए वैक्सीन के सैंपल जांच के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर को बुलाया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा। आज दतिया का ये बच्चा चला गया, कल कहीं और कोई और बच्चा ना चला जाए, इसके लिए जवाब जरूरी है। सरकार को बताना होगा, क्या वैक्सीन में खामी थी, क्या स्टोरेज में लापरवाही हुई या फिर इलाज में कहीं चूक रह गई, क्योंकि रेबीज जैसी बीमारी में एक छोटी सी गलती सीधे मौत तक ले जाती है। हर हादसा हमें एक सबक भी सिखाता है, बस जरूरत है उस सबक को समझने की। देश भर के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में हर साल करीब 1 से 2 करोड़ लोग डॉग बाइट के शिकार होते हैं। यानी हर दिन औसतन 50 से 55 हजार लोग कुत्ते के काटने की वजह से अस्पताल पहुंचते हैं। अब बात रेबीज की। रेबीज दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। एक वायरल बीमारी है जो कुत्ते, बिल्ली या अन्य संक्रमित जानवरों के काटने से फैलती है। सबसे डरावनी बात यह है, रेबीज के लक्षण दिखने के बाद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। WHO के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में रेबीज से होने वाली मौतों में करीब 36% मौतें भारत में होती है। हर साल भारत में लगभग 18 से 20 हजार लोग रेबीज से जान गंवाते हैं। रेबीज धीरे धीरे असर करता है। शुरुआत में हल्का बुखार, डर, बेचैनी, पानी से डर लगना, अजीब व्यवहार और फिर कुछ ही दिनों में ये बीमारी जान ले लेती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं डॉग बाइट को कभी हल्के में मत लीजिए। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचा कैसे जाए। अगर कभी कुत्ता काट ले तो सबसे पहला काम है घाव को तुरंत कम से कम 15 मिनट तक साबुन और साफ पानी से धोना। ये कदम अकेले ही वायरस के खतरे को काफी हद तक कम कर देता है। इसके बाद बिना देर किए नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल पहुंचिए। डॉक्टर की सलाह से एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लगवाएं और अगर घाव गहरा है तो रेबीज की भी बहुत जरूरत होती है। एक और जरूरी बात, वैक्सीन का पूरा कोर्स बीच में कभी ना छोड़ें, चाहे घाव ठीक दिखे, चाहे दर्द खत्म हो जाए। बच्चों के मामले में और भी ज्यादा सावधानी जरूरी है। उन्हें गली के कुत्तों से छेड़छाड़ ना करने दें। खेल खेल में भी कुत्ते के पास हाथ न डालें और समाज के तौर पर भी हमें जिम्मेदारी ये समझनी होगी कि आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और कचरा प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि डॉग बाइट सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इशू है। अगर आज हमने नहीं सीखा तो कल कोई और हादसा फिर हमें झकझोर देगा। हर हादसा हमें सबक सिखाता है, बस सवाल यह है क्या हम उस सबक को समझ रहे हैं। ये अगली खबर का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।